1912 में आयोवा का छोटा सा कस्बा विलिस्का एक ऐसे खौफनाक कत्लेआम का गवाह बना जो आज तक एक राज है। एक खानदान और उनके 2 मेहमान बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया गया। पीछे रह गया तो बस एक खून आलूद खामोश घर। आइए इस ठंडी कर देने वाली पहेली को समझने की कोशिश करते हैं जो एक सदी बाद भी हल नहीं हो सकी। अगली सुबह जब एक पड़ोसी को तशवीश हुई तो जो मंजर उसने देखा वो नाकाबिले तसव्वुर हद तक हौलनाक था। ये सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं थी, हर चीज को बड़ी तरतीब से छोड़ा गया था, एक खौफनाक मंजर की तरह। इस जुर्म को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, कत्ल से कुछ घंटे पहले। मतलब एक बिल्कुल आम सी शाम एक ऐसे मुनज़्ज़म कत्लेआम में बदल गई जिसकी किसी को कानो कान खबर ना हुई। और हमले की बर्बरियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 8 मख्तूलीन पर कुल्हाड़ी के कुल 42 वार किए गए थे। एक ही रात में 8 जिंदगियां खत्म कर दी गईं, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस केस की तहकीश शुरू से ही नाकाम होने वाली थी। वजह थी 1912 की महदूद फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की कमी और मिट चुके सबूतों की वजह से तफ्तीशकारों के हाथ कुछ ना आया। वक्त के साथ साथ कई मुश्तबा अफराद तो सामने आए, लेकिन इल्जाम कभी किसी पर साबित ना हो सका। इनमें 2 नाम सबसे अहम थे, एक अजीबोगरीब पादरी और दूसरा एक ताकतवर मकामी कारोबारी हरीफ। पादरी ने कत्ल का एतराफ़ भी किया, लेकिन उसका गैर मुस्तहकम रवैया केस को कमज़ोर करता रहा और वो बच गया। दूसरी तरफ कारोबारी हरीफ का मकसद तो साफ था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। और आज मोर खानदान का घर सिर्फ एक जाय वक़ुआ नहीं रहा, बल्कि एक कारोबार बन चुका है। इस घर को एक आसीब-ज़दा सियाहती मकाम बना दिया गया है, जहां आज भी खून के धब्बे मौजूद हैं। या एक रात तैरने की कीमत तकरीबन $400 है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो गैर मामूली चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। हर साल 1 लाख से ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं, यानी इस कस्बे का अलमिया ही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है। तो सवाल यह है कि क्या यहाँ सच में भूत हैं, या असल खौफ की वजह वो इंसान है जो कभी पकड़ा ही नहीं गया।